जब शोषण की बात चलती है तो सबसे पहले तो ये जांच का विषय है। और मैं इस बात पे पहले भी बोल चुकी हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पद पे हो, अगर उसने शोषण किया है और इस प्रकार के आरोप उन पर सिद्ध होते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई। मैम 2027 चुनाव कैसे देख रही हैं? बहुत अच्छा होगा। अपर्णा यादव क्या बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के कानून पर तमाचा मार देंगे? क्या योगी जी को चुनौती देकर, क्या उनको चेतावनी देकर उनकी मौजूदगी में उनके सामने क्या बीजेपी के रास्ते से अलग हो जाएंगे? मैं इतना दावे के साथ या फिर ऐसा मैं कह क्यों रहा हूं? क्योंकि ये पर्सनल मामला हो गया है। उनके पति के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी हुआ है। समझिए, जिनकी सरकार है, सिर्फ सरकार नहीं, डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद अपर्णा यादव के साथ धोखा हुआ है, अपर्णा यादव के साथ बेईमानी हुई है, अपर्णा यादव के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। कैसे हुआ है नाइंसाफ़ी? क्या है पूरा मामला? क्यों आखिर अपर्णा यादव को लेकर सोशल मीडिया पर जो है इतनी चर्चाएं हो रही हैं? आइए पूरे मामले को समझाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि क्या अपर्णा यादव इस्तीफा दे देंगी, क्या बीजेपी का साथ छोड़ देंगी, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराज़ हैं वो, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था से नाराज़ हैं? आइए पूरे मामले को पहले आप लोग समझ लीजिए, फिर आप दर्शक वीडियो को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, योगी राज को बाखूबी तरीके से परख भी रहे हैं, तो आप खुद बताइएगा अपर्णा जी को करना क्या चाहिए, उनको क्या एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि ये उनको ये किसी आम आदमी का मामला नहीं है, ये उनके पति का मामला है। और हम आप जानते हैं, पति को भगवान का रूप दिया जाता है, और अगर कोई उनसे फिरौती की बात करे, धांधली की बात करे, स्कैम की बात करे, घोटाला की बात करे, फिर उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, माफ़ नहीं किया जाएगा। आइए दर्शकों, आए दिन कोई किसी मंत्री को धमकी मिल जाता है, ओपी राजभर को जान से मारने की धमकी मिल जाती है, चंद्रशेखर आज़ाद को मिल जाता है, असदुद्दीन ओवैसी को मिल जाता है, राहुल गांधी को मिल जाता है, सोनिया गांधी जी को मिल जाता है, इतना ही छोड़ दीजिए चिराग पासवान को मिल जाता है, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी मिल जाता है। अब समझिए, उनकी सरकार है, उनके मंत्री हैं, उनका प्रशासन है, उनका कानून है, इसके बावजूद भी अब अपर्णा यादव के पति के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उनके पति को 4 करोड़ की फिरौती के लिए धमकी आया। समझिए, पुलिस उनका है, प्रशासन उनका है, सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार है, और पूरी तरीके से एक्टिव भी हैं। इसके बावजूद उनके पति के साथ ये नाइंसाफ़ी आखिर क्यों हो रहा है? ये सवाल बहुत बड़ा है कि आए दिन किसी को धमकी मिल जा रहा है, आए दिन कुछ भी हो जा रहा है, हम और आप देख रहे हैं। लेकिन योगी पुलिस किस तरीके से फेल है, योगी पुलिस किस तरीके से जो है हाथ पर हाथ धर कर बैठी हुई है, वो हम सबके सामने है। और इन्हीं चीज़ों को देखकर, इन्हीं चीज़ों को समझकर, कहाँ तक हुआ अब तक, जो क्या उनको धमकी दिया, जो अब तक फिरौती मांगा, क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ? क्या उन गुंडों को, उन मवालियों को पकड़ा गया? वो कौन था आखिर? वो शैतान, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? ये अपर्णा का गुस्सा है, अपर्णा के पति का भी। दर्शकों, अपर्णा के पति प्रतीक यादव के साथ ऐसा हुआ है, जिनको 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। अब समझिए, इसके साथ तो तमाम लोगों को ना चाहिए, चाहे वो मायावती हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, अखिलेश यादव हो, डिम्पल भाभी हो, या फिर चचा शिवपाल ही क्यों ना हो। क्यों समाजवादी पार्टी चुप है, उनका परिवार चुप है? क्योंकि ये तो पारिवारिक मामला भी है। चलिए सियासत से हट जाइए, सियासत में हर मसले दबे होते हैं, हर मसले जो है दरअसल वो कफन में बंद कर दफन हो जाते हैं, लेकिन ये तो पारिवारिक मामला है। अरे आइए, ये तो योगी जी का भी परिवार है, ये तो अखिलेश यादव का भी परिवार है, ये तो डिम्पल भाभी का भी परिवार है। पारिवारिक तौर पर ही इंसाफ कर दीजिए कि आखिर कौन था वो गुंडा जो अब तक पकड़ा नहीं गया, उन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्या कोई 1 था आरोपी, क्या 3 था, 4 था? उसका मकसद क्या था जो आखिर अपर्णा जी के पति पर इस तरीके का टारगेट किया जा रहा है, उनसे फिरौती मांगी जा रही है? ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति पर इस प्रकार की जब शोषण की बात चलती है तो सबसे पहले तो ये जांच का विषय है। और मैं इस बात पे पहले भी बोल चुकी हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पद पे हो, अगर उसने शोषण किया है और इस प्रकार के आरोप उन पर सिद्ध होते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई। मैम 2027 चुनाव कैसे देख रही हैं? बहुत अच्छा होगा।